क्या आप भी कभी ये सोचते हैं कि आपकी जिंदगी का असली मकसद क्या है? सुबह उठते ही एक भारीपन महसूस होता है, जैसे कुछ अधूरा है, जैसे हर दिन सिर्फ बीत रहा है लेकिन जिया नहीं जा रहा। अगर हाँ, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ किताब की समरी नहीं है, ये एक जर्नी है। एक ऐसे लड़के की जो टूट चुका था, बिखर चुका था, लेकिन फिर उसने एक जापानी रहस्य को पढ़ा जिसका नाम था इकिगाई, और उसी दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। इस कहानी में आप मिलेंगे सौम्या से, एक यूपीएससी एस्पिरेंट जो खुद से हार बैठा था, लेकिन हर रोज इस किताब को पढ़ते पढ़ते उसने अपने अंदर की आग को फिर से जगाया। और यही आग आज आपको भी अपनी जिंदगी की सच्चाई से जोड़ने वाली है। इस कहानी में आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलेगा, बल्कि डायरेक्शन मिलेगा, पर्पस मिलेगा, और सबसे ज्यादा खुद को फिर से पहचानने की शक्ति मिलेगी। चाहे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, कोई नया करियर शुरू कर रहे हों, या फिर बस खुद से कनेक्शन खो बैठे हों, ये ऑडियो बुक आपकी जिंदगी में एक नया टर्निंग पॉइंट ला सकती है। हम बात करेंगे इकिगाई क्या है और ये आपकी जिंदगी में कैसे मिरेकल ला सकता है, कैसे आप फ्लो में जी सकते हैं, कैसे छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव लाती हैं, और सबसे जरूरी, कैसे आप सिर्फ सर्वाइव नहीं, ट्रूली लाइव कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, ये सब आपको मिलेगा एक इंस्पायरिंग कहानी के अंदाज में, जिससे आप खुद को हर पल जोड़कर महसूस करेंगे। तो दोस्तों, एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी के असली मकसद को खोजने के लिए? अगर हां, तो बस दिल खोलकर सुनते जाइए और अपने अंदर की आवाज को फिर से पहचानिए। इस ऑडियो बुक को पूरा सुनिए आखिर तक, क्योंकि हो सकता है कि इस कहानी का कोई एक वाक्य, एक पल आपकी पूरी सोच को बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं। इकिगाई एक जापानी रहस्य जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। प्रेजेंटेड बाय योर ओन कोच विकास राज। पार्ट 1, सौम्या की उलझी हुई सुबह और इकिगाई की शुरुआत। सौम्या एक साधारण सा लड़का, लेकिन उसके सपने बिल्कुल साधारण नहीं थे। यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, दिन रात एक कर दिए थे, लेकिन एक चीज जो गायब थी, वो थी क्लैरिटी, मोटिवेशन और अंदर से खुशी। हर सुबह उठता, किताबें खोलता, लेकिन मन कहीं और भटकता। ऐसा लगता था जैसे जिंदगी रुक गई है और वो बस दौड़ रहा है, बिना ये जाने कि दौड़ क्यों रहा है। एक दिन बहुत फ्रस्ट्रेटेड होकर वो एक दोस्त से मिला। दोस्त ने कहा, भाई एक किताब पढ़, इकिगाई, शायद कुछ बदल जाए। पहले तो सौम्या ने सोचा एक और किताब, बट फिर भी उसने शुरुआत कर दी, और वहीं से शुरू हुआ असली बदलाव। इकिगाई जापानी लोगों का वो रहस्य जो उन्हें लंबी, खुशहाल और पर्पसफुल लाइफ जीने में मदद करता है। सौम्या ने पढ़ा, जापान में एक जगह है, ओकिनावा, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं, और वो भी सिर्फ जीते नहीं, खुश होकर जीते हैं। उनका रहस्य क्या है? उनका इकिगाई यानी द रीजन फॉर बीइंग। सौम्या खुद से सवाल करता है, क्या मेरी कोई वजह है जीने की? क्या मैं सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने के लिए जी रहा हूं, या फिर मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो मुझे खुद से कनेक्ट कर सके? लिसनर्स, आपसे एक सवाल है, क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आप क्यों जी रहे हैं? आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जैसे जैसे सौम्या किताब पढ़ता गया, उसे एहसास हुआ कि दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव और फुलफिल्ड लोग, जैसे कि स्टीव जॉब्स, सचिन तेंदुलकर और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सभी का एक इकिगाई था। स्टीव जॉब्स, उसे टेक्नोलॉजी से प्यार था, डिजाइन से प्यार था, और उसने अपने काम को अपने पैशन से जोड़ दिया। वो कहते थे, द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू। सचिन तेंदुलकर बचपन से ही क्रिकेट को जीते थे। कई बार फेलियर्स आए, इंजरीज आई, लेकिन इकिगाई ने उन्हें कभी रुकने नहीं दिया। डॉक्टर कलाम, उनका इकिगाई था देश की सेवा,
बच्चों को इंस्पायर करना और नॉलेज स्प्रेड करना। सौम्या ने महसूस किया ये लोग इसलिए सफल नहीं थे क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास डायरेक्शन था, पर्पस था। और यही इकिगाई देता है। इकिगाई के 4 एलिमेंट्स होते हैं। 1. What you love. 2. What you are good at. 3. What the world needs. 4. What you can be paid for. जब ये चारों मिलते हैं तो बनता है इकिगाई, और यही बनता है असली मोटिवेशन का सोर्स। सौम्या ने खुद से सवाल करने शुरू किए। मुझे क्या करना पसंद है? मैं किस में अच्छा हूं? दुनिया को क्या चाहिए? मैं किस चीज के लिए पैसे कमा सकता हूं? धीरे धीरे उसके अंदर क्लैरिटी आने लगी। अब सुबह उठकर वो सिर्फ सिलेबस नहीं देखता था, अब वो देखता था आज मैं खुद को कितना बेहतर बना सकता हूं। आपसे एक सवाल, आपने कभी खुद से ये 4 सवाल पूछे हैं? अगर नहीं तो आज नोटबुक खोलिए और इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करिए। इकिगाई सिर्फ बुक नहीं थी, वो एक जर्नी थी खुद को समझने की, और ये जर्नी सौम्या की थी, लेकिन शायद आपकी भी हो सकती है। अगर आपको ये बात पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा पसंद आया। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल कोच विकास राज पर। बात 2, जब जिंदगी की रफ्तार कम की और समझ आया असली फ्लो क्या है। सुबह के 5 बजे का वक्त था। सौम्या उठ गया था, लेकिन आज कुछ अलग था। अब वो सिर्फ इसलिए नहीं उठा था क्योंकि टाइम टेबल ने ऐसा कहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका दिल कह रहा था उठो, आज भी खुद को बेटर बनाना है। इकिगाई पढ़ते पढ़ते वो एक कॉन्सेप्ट पर पहुंचा, स्लो लिविंग। किताब कहती है ओकिनावा के लोग कभी भी जल्दी में नहीं होते। वहां के बुजुर्ग लोग जो 100 साल से ऊपर हैं, हर काम शांति और ध्यान से करते हैं। खाना खाते समय सिर्फ खाना खाते हैं, बात करते हैं तो ध्यान से सुनते हैं। सौम्या सोचने लगा, मैं तो हर वक्त भाग रहा हूं। सुबह उठते ही मोबाइल, फिर क्लासेस, फिर नोट्स, फिर यूट्यूब वीडियोस, हर वक्त भाग दौड़। शायद मैं भूल गया हूं कि जिंदगी को जीना कैसे है। लिसनर्स, आप खुद से पूछिए, क्या आप भी हर दिन सिर्फ भाग रहे हैं या सच में जी रहे हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए आपकी दिन की शुरुआत कैसे होती है। इकिगाई ने सिखाया लाइव इन द मोमेंट, और इसके साथ आया एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट का फ्लो। फ्लो वो स्थिति जहां आप किसी काम में इतने डूब जाते हो कि समय का पता ही नहीं चलता, चाहे वो पढ़ाई हो, पेंटिंग या कोई गेम। सौम्या ने अपने रूटीन को बदलना शुरू किया। अब वो पढ़ाई के लिए डिस्ट्रैक्शंस हटाने लगा। मोबाइल एयरप्लेन मोड में एक टाइमर सेट करता, 25 मिनट स्टडी, 5 मिनट्स रेस्ट, और पूरी तरह पढ़ाई में फ्लो में डूब जाता। धीरे धीरे उसे पढ़ाई से प्यार होने लगा। जो पहले एक बोझ लगती थी, अब पैशन बनने लगी थी। एक एग्जाम्पल से समझिए, मैग्नस कार्लसन दुनिया के सबसे युवा चेस ग्रैंड मास्टर्स में से एक। जब वो खेलता है तो पूरी दुनिया से कट जाता है। उसके लिए वो गेम ही पूरी दुनिया बन जाता है। यही है फ्लो। या फिर लता मंगेशकर जी जब वो गाना गाती थीं तो सुर और ताल में इस तरह डूब जाती थीं जैसे वो खुद संगीत बन जाती हो। फ्लो की ताकत यही है, ये आपको उस काम से जोड़ देता है जो आपका इकिगाई है। अब सौम्या ने एक छोटी सी आदत शुरू की, हर सुबह 15 मिनट वो जर्नलिंग करता। उसमें वो लिखता, आज मैं क्या अच्छा कर सकता हूं, मैं किस काम में फ्लो लाना चाहता हूं, कौन सी एक चीज है जो मुझे खुशी देगी। आप भी आज से एक छोटी नोटबुक रखिए और रोज एक सवाल लिखिए, आज मैं खुद को कैसे बेहतर बना सकता हूं। जवाब कमेंट में भी जरूर लिखिए। इकिगाई ने सौम्या को बताया कि प्रोडक्टिविटी सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आती, वो आती है सही माइंडसेट और फ्लो से। अब सौम्या ने कंपेयर करना बंद किया। पहले वो दूसरों को देखकर खुद को छोटा महसूस करता था, कोई 10 घंटे पढ़ता है, कोई AIR 1 ला चुका है। लेकिन अब वो जान चुका था हर किसी का इकिगाई अलग होता है। अब वो बस एक चीज पर फोकस करता था, अपनी जर्नी को एंजॉय करना।
इकिगाई कहता है, बी प्रेजेंट, डू स्मॉल थिंग्स विद ग्रेट लव। जैसे लॉर्ड बुद्धा ने कहा था, द माइंड इज एवरीथिंग, वॉट यू थिंक यू बिकम। सौम्या अब ये समझ चुका था, जिंदगी की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि हम हर छोटे काम को कितनी माइंडफुलनेस से करते हैं। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो लाइक जरूर करिए और शेयर करिए अपने उन दोस्तों के साथ जो इस वक्त खुद को खोया हुआ महसूस कर रहे हैं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में बताइए आप अपनी लाइफ में किस काम में फ्लो महसूस करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे छोटे बदलाव, हैबिट्स और कम्युनिटी की ताकत कैसे बनती है इकिगाई का हिस्सा, और कैसे सौम्या अपनी मेहनत को कंसिस्टेंसी में बदलता है। पार्ट 3, छोटी छोटी आदतें, कंसिस्टेंसी की ताकत और कम्युनिटी का जादू। सौम्या अब पहले से ज्यादा फोकस था, लेकिन एक चैलेंज अभी भी था, कंसिस्टेंसी। एक दिन पढ़ाई में फुल एनर्जी तो अगले दिन दिमाग भटकने लगता। इकिगाई की किताब के अगले हिस्से में एक लाइन थी, वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू, एक्सेलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। एरिस्टोटल। यानी ग्रेटनेस कोई एक दिन की मेहनत से नहीं आती, वो रोज की आदतों से बनती है। अब सौम्या ने एक सिस्टम बनाया, हर दिन सिर्फ 1% बेटर बनने का। वो सोचता, मैं आज एक छोटा बदलाव क्या कर सकता हूं। कभी वो डिस्ट्रैक्शंस कम करता, कभी जल्दी सोने की आदत डालता, कभी दिन भर में ग्रैटिट्यूड लिखता, लेकिन हर दिन एक छोटा स्टेप। जेम्स क्लियर, जिनकी किताब एटॉमिक हैबिट्स दुनिया भर में पढ़ी जाती है, वो कहते हैं, हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। छोटे छोटे बदलाव जब हर दिन रिपीट होते हैं तो साल भर में मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। इकिगाई भी यही सिखाता है। ओकिनावा के लोग अपने रिचुअल्स और रूटीन्स में डीपली इन्वेस्टेड होते हैं। चाहे वो हर दिन गार्डन में काम करना हो, टैची करना हो या कम्युनिटी के साथ मिलकर खाना खाना हो, हर आदत पर्पसफुली डिजाइन की गई है। सौम्या ने अब डेली एक रिचुअल बोर्ड बनाया। मॉर्निंग डीप ब्रीदिंग और ग्रैटिट्यूड, आफ्टरनून फोकस्ड स्टडी ब्लॉक्स, इवनिंग रिविजन और रिफ्लेक्शन, नाइट 5 मिनट्स जर्नलिंग। लिसनर्स, आपसे सवाल है, आपकी सबसे पावर पैक्ड आदत क्या है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब बारी थी कम्युनिटी की, क्योंकि किताब कहती है, लोनलीनेस किल्स पर्पस, कनेक्शन बिल्ड्स लाइफ। सौम्या को एहसास हुआ कि वो खुद को आइसोलेट कर रहा था। उसने अपनी पढ़ाई में तो फोकस किया, लेकिन दोस्तों से कट गया था। तभी उसने इकिगाई में पढ़ा। ओकिनावा में एक कॉन्सेप्ट है, मोए, एक ऐसा स्मॉल ग्रुप जो हर इंसान को इमोशनल और सोशल सपोर्ट देता है। ये लोग हफ्तों में एक बार मिलते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे का हाल पूछते हैं। यही उनका इमोशनल बैकबोन होता है। सौम्या ने फिर से अपने पुराने दोस्तों से कनेक्ट करना शुरू किया, अपने जैसे एस्पिरेंट्स के साथ ग्रुप डिस्कशंस शुरू किए। अब अकेलापन नहीं था, अब एक कम्युनिटी थी जो सपोर्ट दे रही थी। एपीजे अब्दुल कलाम भी कहते थे, टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल एंड अ टीम दैट शेयर्स योर ड्रीम। अब सौम्या खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर महसूस करता। वो जानता था कि आदतें बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही हमारे फ्यूचर को शेप करती हैं। इकिगाई की फिलॉसफी यही कहती है, हर दिन एक बेटर वर्जन बनो, हर काम को मीनिंग के साथ करो और अपनी कम्युनिटी से जुड़े रहो। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो जरूर लाइक करिए और कमेंट में बताइए कौन सी एक आदत है जो आप आज से शुरू करना चाहेंगे। और हाँ, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कंसिस्टेंसी की तलाश में हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कैसे स्ट्रेस को कम किया जाए, कैसे नेचर, मूवमेंट और नॉन स्टॉप वर्किंग से ब्रेक लेकर हम खुद को रिचार्ज कर सकते हैं। और सौम्या की जिंदगी में अब एंट्री होती है वाबी सबी और एंटी फ्रेजिलिटी जैसे डीप जापानीज कॉन्सेप्ट्स की। पार्ट 4, जब जिंदगी की खामियों में खूबसूरती दिखने लगी, वाबी सबी और बैलेंस की तलाश।
पिछले कुछ हफ्तों से सौम्या अपनी पढ़ाई में इतना इन्वॉल्व हो चुका था कि उसे थकान महसूस होने लगी थी। शरीर थक गया था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसका मन थक चुका था। अब वो सोच रहा था, क्या मैं फिर से उसी दौड़ में वापस आ गया हूं? हर वक्त बेस्ट बनने की कोशिश, हर आंसर परफेक्ट लिखने की चाह और हर मॉक टेस्ट में टॉप रैंक लाने का दबाव। तभी उसे इकिगाई में एक नया कॉन्सेप्ट मिला, वाबी सबी। वाबी सबी जापानी फिलॉसफी जो सिखाती है कि जिंदगी की खामियों, अधूरेपन और इम्परफेक्शंस में भी एक खास किस्म की खूबसूरती होती है। सौम्या ने पढ़ा, एक बार जापान में एक राजा का प्याला टूट गया था, लेकिन इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट, उन्होंने उस टूटे प्याले में सोना भरवाया और उसे और भी कीमती बना दिया। इस आर्ट को कहते हैं किंत्सुगी, और इसी से मिला उसे असली सबक। टूटा हुआ मतलब बेकार नहीं होता, बल्कि वो आपकी कहानी का हिस्सा होता है। लिसनर्स, क्या आपने कभी खुद को अपनी कमियों की वजह से कम समझा है? कभी लगा है कि आप परफेक्ट नहीं हैं, इसलिए आप जीत नहीं सकते? तो आज से खुद से प्यार करना सीखिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। अब सौम्या हर बार जब गलती करता तो वो खुद को जज नहीं करता, बल्कि समझता ये भी मेरी ग्रोथ का हिस्सा है। इकिगाई ने अगला कॉन्सेप्ट दिया, एंटी फ्रेजिलिटी। कुछ चीजें स्ट्रेस में टूट जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें स्ट्रेस में और भी मजबूत बन जाती हैं। ये होती हैं एंटी फ्रेजाइल। एग्जाम्पल, विराट कोहली, जब बार बार फेलियर्स के बाद लोगों ने उसे खत्म मान लिया था, लेकिन उसने कमबैक करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। या मैरी कॉम, जिन्होंने मदरहुड और चोटों के बाद भी एक बार फिर बॉक्सिंग रिंग में अपनी ताकत दिखाई। स्ट्रेस अगर सही तरह से हैंडल किया जाए तो वो इंसान को तोड़ता नहीं, बनाता है। अब सौम्या ने अपने रूटीन में एक नई चीज जोड़ी, मूवमेंट और नेचर। सुबह की हल्की वॉक, थोड़ी स्ट्रेचिंग, कभी कभी पार्क में बैठना, ये चीजें उसकी मेंटल क्लैरिटी को रिचार्ज करने लगी। किताब में लिखा था, ओकिनावा के लोग अपने शरीर को हर वक्त एक्टिव रखते हैं। कोई खेती कर रहा है, कोई फूलों का ध्यान रख रहा है, कोई छोटे बच्चों को सिखा रहा है। उनका शरीर हरकत में रहता है, लेकिन कभी थकता नहीं। अब सौम्या ने समझ लिया था, रेस्ट इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट इज एन इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी। अब वो हर हफ्ते एक दिन डिजिटल डिटॉक्स करता, नो फोन, नो सोशल मीडिया, सिर्फ किताबें, खुद से बात और शांति। अगर आप भी चाहते हैं इन अ पीस और स्ट्रेस फ्री लाइफ, तो आज ही अपने रूटीन में एक पॉज जोड़िए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपकी फेवरेट एनर्जी बूस्टिंग एक्टिविटी क्या है। अब सौम्या समझ चुका था, जिंदगी को संतुलन में जीना ही असली आर्ट है, और इकिगाई इसी बैलेंस का नाम है। नेक्स्ट पार्ट में हम पहुंचेंगे कहानी के आखिरी हिस्से पर, जहां सौम्या अब न सिर्फ खुद को बेहतर बना चुका है, बल्कि दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बन रहा है। हम बात करेंगे लेगेसी, कंट्रीब्यूशन और उस माइंडसेट की जो जिंदगी को सच में मीनिंगफुल बनाता है। पार्ट 5, जब जीवन सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रहा, लेगेसी और कंट्रीब्यूशन का रास्ता। अब कुछ महीने बीत चुके थे। सौम्या न सिर्फ अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंट था, बल्कि उसके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस भी आ गया था। अब उसका गोल सिर्फ एक सरकारी नौकरी पाना नहीं था, बल्कि अपने अंदर की ऊर्जा को दूसरों तक पहुंचाना भी था। इकिगाई की किताब में एक पावरफुल मैसेज था, द हैप्पीएस्ट पीपल आर नॉट दोज हु अचीव द मोस्ट, बट दोज हु सर्व द मोस्ट। अब सौम्या ने अपने आसपास के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, जो रिसोर्सेज नहीं खरीद सकते थे, उन्हें फ्री में गाइड करने लगा। क्योंकि उसे अब समझ आ गया था, नॉलेज को अपने तक सीमित रखना उसका इकिगाई नहीं है, नॉलेज को फैलाना ही उसका असली पर्पस है। ओकिनावा के लोग भी ऐसा ही करते हैं। वहां हर बुजुर्ग कम्युनिटी के लिए कुछ न कुछ करता है, कोई खाना बनाता है, कोई बच्चों को मॉरल स्टोरी सुनाता है, कोई खेतों की देखभाल करता है। वो लोग कभी रिटायर नहीं होते, क्योंकि उनका काम सिर्फ पैसा कमाना नहीं, समाज को कुछ लौटाना भी होता है। लिसनर्स, सोचिए आपकी ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसे आप दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल शेयर माई गिफ्ट। इकिगाई का आखिरी सबक, आपकी जिंदगी का मकसद सिर्फ आपको सफल बनाना नहीं है, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी लाना है।
एग्जाम्पल से समझिए। कैलाश सत्यार्थी, जिन्होंने हजारों बच्चों को चाइल्ड लेबर से मुक्त कराया। रतन टाटा, जिन्होंने देश के लिए लो कॉस्ट कार बनाई ताकि हर भारतीय परिवार एक कार का सपना देख सके। और स्वामी विवेकानंद, जिनका पूरा जीवन यूथ को जागरूक करने में लगा। सौम्या ने अब अपने फेलियर्स से डरना बंद कर दिया था। वो जानता था कि सेटबैक्स सिर्फ रास्ते बदलते हैं, मंजिल नहीं। अब अगर कोई एग्जाम क्लियर नहीं भी होता तो भी उसकी जिंदगी पर्पसफुल थी, क्योंकि वो अपनी जर्नी से दूसरों को इंस्पायर कर रहा था। दोस्तों, यही है असली इकिगाई। एक ऐसा जीवन जहां आप सुबह उठें और जानें कि आपकी जरूरत इस दुनिया को है। अगर आप भी इस फिलॉसफी को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में बताइए आपका इकिगाई क्या है। और हाँ, इस सीरीज को अपने उन दोस्तों तक शेयर जरूर करिए जो आज खुद को डायरेक्शनलेस महसूस कर रहे हैं। सौम्या अब वही लड़का था जो कभी खुद से हार गया था, लेकिन अब वो रोज सुबह उठता है ये सोचकर, आज मैं एक कदम और अपने पर्पस की तरफ बढ़ूंगा। और इसी के साथ पूरी कहानी होती है पूरी, लेकिन सफर अभी बाकी है। आपने इस ऑडियो बुक सीरीज में सीखा इकिगाई क्या है और क्यों जरूरी है, फ्लो और स्लो लिविंग की ताकत क्या है, छोटी आदतों से कंसिस्टेंसी कैसे आती है, इम्परफेक्शन और स्ट्रेस को कैसे एक्सेप्ट करें, और आखिर में लेगेसी कैसे बनती है। अब बारी आपकी है अपने अंदर झांकने की, अपने इकिगाई को ढूंढने की, क्योंकि इस कहानी का हीरो सिर्फ सौम्या नहीं, आप भी हो सकते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए कोच विकास राज, ताकि हम मिलकर ऐसी ही और इंस्पायरिंग जर्नीज को आवाज दे सकें। और याद रखिए, वो जो सुबह पर्पस के साथ उठता है, शाम को सेटिस्फैक्शन के साथ सोता है। कमेंट बॉक्स में एक लाइन जरूर लिखिए, मैं अपनी जर्नी शुरू कर चुका हूं।